आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़, कारगुज़ार सदर बराए उत्तर प्रदेश महिला एम्पावरमेंट पार्टी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता दिन उन ज़मीनी इलेक्शन की रिज़ल्ट का वक्त था जिसमें अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमारी पार्टी के एक कैंडिडेट ने शिरकत किया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से और काफ़ी बेहतर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए लगभग 1100 वोट हासिल किए हैं। मैं मानता हूं कि ये कैंडिडेट जो भी हैं फरहाना सिराज सैयद, उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, उसकी सुप्रीमो की बेहतरीन छाप, उनके ताल्लुक़ से बेहतरीन रसूख, पार्टी के ताल्लुक़ से आने वाले दिनों में बेहतरीन दिन के तौर पर हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आज जहां पूरे हिंदुस्तान में के अखबारों में उस ज़मीनी इलेक्शन का चर्चा है, वहीं पर पीटीआई, यूएनआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू जैसे अखबारों ने हमारी पार्टी और ख़ास तौर से फरहाना सिराज सैयद के ताल्लुक़ से जो कमेंट लिखा है वो लायक 27 और पार्टी के मुस्तकबिल के लिए खुश आइंद दिन होने का एक बहुत बेहतरीन ऐलान करता है। मैं काबिल मुबारकबाद मानता हूँ पार्टी सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को, पार्टी के तमाम आला ओहदों पर बैठे हुए तमाम कारकुनान को, महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट मोहतरमा सुनीता तापसुंदरिया जी को और फरहाना सिराज सैयद जी की मेहनतों को मैं काबिल तारीफ़ और सराहनीय मानता हूं कि एक बहुत कम मुद्दत में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अंधेरी मुंबई के इलाके से जहां पर कि ज़मीनी इलेक्शन हो रहा था और बहुत बेहतरीन 1100 वोट सिर्फ 15 दिन की तैयारी के अंदर, उस 15 दिन में उनको अपना पर्चे नामजदगी भी दाखिल करना था, उनको अपने तमाम कैंडिडेट को इकट्ठा भी करना था। ऐसे वक्त में ये इलेक्शन लड़ा गया जबकि ब्लॉक लेवल पर कारकुनान को मुंतखब करने का, कारकुनान को जमाने का एक वक्त ही नहीं रह गया था। उसके बावजूद पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने अंधेरी में, मुंबई में एक बहुत बड़ी कामयाबी दर्ज कराते हुए तीसरे नंबर की पार्टी होने का अपना एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं बहुत काबिल तारीफ़ मानता हूं और ये चीज़ मानता हूं कि जहां तमाम एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एक इलेक्शन के लड़ने के लिए, एमएलए के इलेक्शन के लड़ने के लिए कम से कम 5 साल की तैयारी होनी चाहिए, वहां अगर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की तैयारी के साथ इतनी बड़ी कामयाबी, जहां लगभग 5 कैंडिडेट को पीछे छोड़ते हुए तीसरा मकाम हासिल किया है फरहाना सिराज सैयद ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बैनर तले से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की कायम की गई महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ताल्लुक़ से मैं इस बात को काबिल तारीफ़ मानता हूं और उन मुखालिफिन को ये जवाब देना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि इतने वोट आए। आप ये समझ लीजिए कि 100 साल की पार्टियां, 100 साल की पार्टियां, आज हमने देखा है पिछले साल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उन पार्टियों ने लगभग हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उनके लगभग 150 में से 100 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 250, 200, 300, 500 वोट के अंदर अपना वोट दर्ज कराया था, जो कि 100 साल की पुरानी पार्टियां हैं। हज़ारों करोड़ लोगों ने खर्च किया मैदान में जाकर के। यहाँ सिर्फ क्या है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की तैयारी में ज़मीनी इलेक्शन लड़ करके 1100 वोट हासिल करके तीसरा नंबर कायम किया है। बताते हैं कि उन वार्डों में, जो कि 5 वार्ड होते हैं अंधेरी की इस इलाके में, सिर्फ और सिर्फ 2 में या 3 में वो लोग हमारे कारकुनान जा सके थे, लेकिन उसके अलावा में राब्ता ही नहीं कर सके थे। इतना कम मुद्दत था, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी, अपनी अहमियत बतानी थी और इस मुबारक पल को अगर वो इस इलेक्शन में ना खड़े हुए होते तो हम आपसे साझा कैसे कर रहे होते कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बेहतरीन
छाप, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी, उनकी बेहतरीन काम आज इन कैंडिडेट के हक़ में बेहतर होकर के साबित आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन की तमाम तैयारियों के दरमियान में 1100 वोट हासिल करके तीसरा नंबर कायम किया है। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के तमाम कारकुनान को मैं लायक मुबारकबाद मानता हूँ, उनकी मेहनतों को सराहता हूँ और ये मानता हूँ, एक्सपर्ट के नज़रिए से मानता हूँ, बहुत सारे लोगों के कहने के मुताबिक कि ये 1100 एक दिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 11,000 में तब्दील हो जाएगा और ये 11,000 1 लाख की तादाद में तब्दील हो जाएगा। और ये वो वोट होते हैं जो कई लोगों की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, कई लोगों की किस्मतों को गिराने का फ़ैसला करते हैं, कई लोगों की किस्मतों को उठाने का फ़ैसला करते हैं। तो इस नतीजे को हम बहुत बहुत खुश आइंद मानते हैं और उन कैंडिडेट को मैं ये सराहनीय और हौसला अफजा कलमात बोलते हुए उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के पल चले। तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाए कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ताला अपने कौल में कहते थे कि जब आप चलेंगे, जब आप दौड़ेंगे तो आपके पैरों में ठोकर लगेंगे, आप जब दौड़ेंगे तो आपके पैर लहूलुहान होंगे, आपके पैरों में कांटे चुभेंगे। लिहाजा इन चीज़ों से नहीं डरना है कि आपके पैरों में कंकर लगते हैं या पत्थर लगते हैं, कांटा चुभते हैं या कुछ भी होते हैं, आपको दौड़ना होगा। ये मामलात पत्थरों के लगने का, कांटों के चुभने का उन लोगों के दामन में कभी नहीं आ सकते जो अपने हाथ पैर तोड़ करके बैठ जाते हैं और सिर्फ अपनी मौत के इंतज़ार करते हैं। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की इस इक़दाम को मैं काबिल सताइश मानते हुए मैं कहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बेहतरीन चर्चे चल रहे हैं, उसकी इस कदर कम वक्त में, जबकि उसकी सुप्रीमो अपनी कुछ मामलात की वजह से अभी एक्टिव नहीं हो सकी, उनकी कोई रैली नहीं हुई, उनके चेहरे को सिर्फ बैकग्राउंड से लोगों ने देख करके, लोगों ने उनके नाम से जुड़ी हुई पार्टी को इतना बेहतरीन अगर काबिल सताइश माना है तो बहुत सारे लोग, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग मानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा पन्ना अपने हक़ में दर्ज कराने के लिए तैयार ये पार्टी आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि 100 साल की पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने कदम ज़मीन पर उतारे थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी और LK एडवाणी, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह, उन लोगों को 200, 300, 400 वोट मिले थे अपने अव्वलीन दिन में। लेकिन हमें कितने वोट मिले हैं, हमारी पार्टी को कितने वोट मिले हैं? 1100 वोट मिले हैं। जबकि इन लोगों को, जिन लोगों के नाम मैंने बताया कि इनमें से कोई सदर जमहूरिया हुआ, तो इनमें से कोई वज़ीर आज़म हुआ और कोई बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हुआ, उन लोगों को 200 और 300 वोट मिले थे। आज वही पार्टी, उन्हीं लोगों के नाम आज कहाँ पर विराजमान है वो और कहाँ तक उनके नाम पहुँच चुके हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। आप लोग मेहनत करते रहिए और पार्टी से यूं ही जुड़ते रहिए। अच्छी सोच हमेशा आगे बढ़ती है। थोड़ी दिन के लिए हो सकता है कि उसको अपने पैर पीछे खींचने पड़े, लेकिन हक़ तो हक़ होता है, सच तो सच होता है। आपके अच्छे ख़यालात लोगों तक पहुँचेंगे तो लोग आपको काबिल सताइश, आपको काबिल तारीफ़ मानेंगे और आपका इस्तकबाल करने के लिए जोक दर जोक लोग खड़े होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को, उन तमाम मेहनतियों को, उन तमाम कारकुनान को जिन लोगों ने मेहनत की, पार्टी की सुप्रीमो को और ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के तमाम छोटे बड़े कारकुनान को मैं काबिल मुबारकबाद मानता हूँ कि 1100 वोट हासिल करके सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन की तैयारी में इतनी बड़ी कामयाबी दर्ज करा करके आपने पहल की है। आने वाला दिन आपका बहुत खुशाइंद होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।